बेटा, ऐसा भी होता है क्या? माँ। वो माँ। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 35 साल के अविवाहित डॉक्टर मोहन ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे लंदन जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। मोहन ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। मरी सी आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया मोहन अपनी माँ को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। पर आशा देवी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, आशा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब मोहन कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद आशा देवी कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धा आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन आशा देवी ने आश्रम के संचालक किशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, मोहन, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी लंदन में ही हो? माँ, अभी तो मैं लंदन में ही हूँ, मोहन का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर आशा देवी मोहन को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ। जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए। अब तो वृद्धा आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा। वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब आशा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन आशा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो आशा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब मोहन अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुँह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ़ माँ से देखी ना
जा सकेगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आईं। आशा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया कि अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को घर ले गए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह माँ बेटे की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।